नमस्ते। हर जगह पे आप लोग सुन रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गिर रही है, स्टॉक मार्केट में भाई साहब भूकंप आ गया है, नुकसान हो गया है। तो मैं आज अपनी जो जर्नल लिख रहा था, इन्वेस्टिंग जर्नल, मैंने कुछ नोट्स वगैरह आपके लिए बनाए हुए हैं। मैं उसमें से अपने थॉट्स जो है आपको स्टॉक मार्केट फॉल के ऊपर बताने वाला हूँ। और आप लोग इसको सुन के लिख सकते हैं, अपने थॉट्स बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ में अगर आप उन थॉट्स पे एक्शन लेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा अपने थॉट्स पे, राइट। तो आज है 26 अक्टूबर, 11:41 में मैंने जर्नल लिखी थी। अभी एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:10। निफ्टी इस समय क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भी स्टॉक मार्केट ऑन है तो मैं आपको डेफिनेटली जो है वो दिखाना चाहूँगा कि इस समय मार्केट में चल क्या रहा है। आप ये देखेंगे लगभग 257 पॉइंट्स जो है वो डाउन है। निफ्टी 1.35% डाउन है। अगर आप लेवल्स देखना चाहते हैं तो 18,852 के लेवल पे इस समय जो है वो निफ्टी चल रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब अगर हाई देखें तो 20,100 के आसपास जो है मार्केट गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 200 भी गया होगा, लेकिन हम मान के चलते 20,100 के आसपास गया था अपने डिस्कशन के लिए। ओके, चलिए अब सवाल है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। तो मैं अपने नोट्स में से आपको देख के बता रहा हूँ। नंबर 1, आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। पैनिक सेलिंग क्या होती है? डर के मारे बेच देना। आपका स्टॉक्स पड़े हैं, आपने खरीदे थे बड़े मन से, अब आप उन्हें जो है वो बेच रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म नहीं होगा। सब कुछ खत्म हो ही नहीं सकता है, राइट। अभी भाई वो सिर्फ वो डायनासोर के युग में था जो सब कुछ खत्म हो गया था। बट अब यहाँ पे पैनिक सेलिंग लोग बाग करते क्यों हैं? इसके पीछे की आप लोग साइकोलॉजी समझिए। पैनिक सेलिंग वो लोग करते हैं जिनको पता ही नहीं होता उनके पास पड़ा क्या है। उन्होंने किसी के कहने पे, किसी के सजेशन पे, किसी के एडवाइस पे जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होता है, और वो पैनिक में आके कहते हैं भैया अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बेच दो, सब बेच दो, सब का सब बेच दो, राइट। अच्छा, अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। मन में सवाल आएगा कि अगर हमारे पास क्वालिटी कंपनीज नहीं है, अच्छे म्यूचुअल फंड नहीं है, तो क्या करना चाहिए? अगर आपके पास क्वालिटी कंपनीज नहीं है, अच्छे म्यूचुअल फंड नहीं है, तो यार आप उन्हें अभी बेचो, कभी भी बेच दो, चाहे वो ऊपर बिके, नीचे बिके, वो आपको कुछ, आपकी वेल्थ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल के जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि भाई वो क्वालिटी कंपनीज नहीं है, आज नहीं तो कल वो गिरेंगी, क्योंकि आपने अपनी कन्विक्शन से उनको नहीं खरीदा है। आज नहीं तो कल आप उनको बेच देंगे थक हार के, थोड़े बहुत पैसे कमा के, राइट। मैं ऐसी कंपनीज में कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। कभी गलती से फंसा भी हूँ तो बहुत जल्दी निकल गया हूँ, राइट। फंसा कब थे? जब हम लोग अपने इनिशियल फेजेस में होते थे। एनीवेज, तो आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। क्वालिटी कंपनीज अगर आपके पास है तो आपने अपने आप को उसमें बना के रखना है। एक खास बात आपको बताता हूँ कि अभी इस समय क्या लग रहा है आपको? स्टॉक मार्केट में क्राइसिस है कि अपॉर्चुनिटी है? 2 मिनट सोचिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतने नीचे गिर गई है। आई नो आप लोग बोल रहे होंगे अपॉर्चुनिटी, लेकिन अभी एक्चुअली में लोग बाग इसको क्राइसिस की तरह देख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ 23 मार्च 2020, उस समय निफ्टी शायद 7800 के लेवल्स पे थी। उस समय क्या था भाई साहब? क्राइसिस का बाप था उस समय। आजकल वैसे बाप ऑफ क्राइसिस, बाप ऑफ चार्ट वगैरह का बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, बट एनीवेज क्राइसिस का बाप चल रहा था उस समय भाई साहब। अब उस समय इतना ज़बरदस्त जो है वो क्राइसिस चल रहा था, वो आज हमें अपॉर्चुनिटी लगता है। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि काश 23 मार्च 2020 वाली लेवल एक बार दोबारा आ जाए? तेरा भाई दिखा देगा। मेरे भाई कुछ नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि हर क्राइसिस अपने प्रेजेंट में, हर स्टॉक मार्केट फॉल अपने प्रेजेंट में क्राइसिस लगता है, और थोड़े समय बाद वो एक अपॉर्चुनिटी लगनी शुरू हो जाती है। ये है साइकोलॉजी एक आम व्यक्ति की, एक रिटेल इन्वेस्टर की। तो आपने अभी जो स्टॉक मार्केट फॉल है इसको क्राइसिस की तरह देख के एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। बट क्या अपॉर्चुनिटी की तरह देख के बस बाय कर लें आंख बंद करके? नहीं, उस पर मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ। एक टर्म बहुत फेमस है स्टॉक मार्केट में, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। बाय द डिप जरूरी नहीं है बाय द डिप। पहली बात, उसके लिए कैश होना चाहिए। दूसरी बात, उसके लिए कन्विक्शन होनी चाहिए, राइट। अगर आप सिर्फ बाय द डिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट गिर गई, तो मैं आपको बता दूं कि कल और गिर सकती है, परसों और गिर सकती है, और बहुत ज़्यादा गिर सकती है। तो अगर आप बाय द डिप पे जा भी रहे हैं तो पहले अपनी कन्विक्शन देख लीजिए, अपनी कैश पोजीशन देख लीजिए, अपना टेम्परामेंट देख लीजिए कि अगर यहाँ से भी स्टॉक मार्केट और गिर जाती है, आपके लिए हुए शेयर्स और गिर जाते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स की एनएवी और गिर जाती है, तो क्या आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप बाय द डिप में एक तो लमसम पैसे ना लगाएं। बाय द डिप हो रहा है, मतलब डिप हो रहा है इसलिए सिर्फ बाय ना करें। आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए हर एक्शन के पीछे। सो बाइंग द डिप इज़ नॉट नेसेसरी। आपको चेक करना है आपकी कंफर्टेबल वैल्यूएशंस आपको दिख रही हैं या नहीं। अगर कंफर्टेबल से थोड़ा ऊपर भी है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई बाय द डिप के बाद भी और डिप हो सकता है। ये कहीं लिखा नहीं है कि तुमने बाय कर लिया बाय द डिप पे तो अब वो गिरेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात और, सर फिर क्या करना चाहिए? मतलब मेरे पास कैश है, मार्केट डिप कर रही है, तो क्या मैं बॉटम का इंतजार करूं कि जब स्टॉक मार्केट बिल्कुल अपने एकदम निचले स्तर पे आ जाएगी तो जाके मैं बाय करूंगा? भाई अगर कोई बॉटम पता लगा पाता तो बात ही क्या थी। कोई भी बॉटम नहीं पता लगा सकता मार्केट का कि कौन से स्तर तक जाएगी। मैं आपको एक बात का गारंटी दे रहा हूं, आपको मार्केट में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 23 मार्च 2020 को भी बोल रहे थे अभी तो मार्केट 3,000 पे जाएगी तब खरीदूंगा।
और उन्होंने कभी बाय नहीं करा होगा, राइट। तो बॉटम कोई नहीं पता लगा पाता। अगर आपके पास कैश है, अगर आपके पास कन्विक्शन है, अगर आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में आपने SIP कर रखी है अपना रिसर्च करने के बाद, तो आप उस पर और थोड़ा सा पैसा इस समय लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म में जाएं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो ना करें, राइट। वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट रह गई, बट एनीवेज चलिए, मैंने सुबह सुबह कर दी थी जब मैं लिख रहा था और करने का मन था। नाउ एक दो चीज़ें आपने जो नहीं करनी वो ये है कि आपने अपने इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल के इस समय स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना, आपने पैसा उधार लेके इस समय स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है, राइट। इस क्राइसिस से सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिल सकती है आपको? सबसे बड़ी लर्निंग ये मिल सकती है कि आपके पास अगर इस समय कैश होता तो डेफिनेटली, अगर आपके पास वेल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी होती तो उसमें थोड़ा बहुत कैश जरूर डिप्लॉय करना चाहते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी फंड बना के रखें, थोड़ा सा पैसा हमेशा साइड में रखें और उस पैसे को ऐसे क्राइसिस में यूज़ करें। कैश किंग था, किंग है और किंग रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 90% पोर्टफोलियो कैश में रख के घूमें, नहीं। कुछ आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 8-10% के आसपास पोर्टफोलियो या आपके पास जो अमाउंट है वो कैश में रहना चाहिए, जो ऐसे क्राइसिस के टाइम पे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और एक साथ डिप्लॉय ना करके स्टैगर्ड फॉर्म में जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा हमारा जो एक मोनोलॉग था वो आपको पसंद आया, और आप लोग जो है अपनी साइकोलॉजी के बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, राइट। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जिसमें स्टॉक मार्केट टिप्स देता हूं, मैं कोई स्टॉक मार्केट की टिप्स नहीं देता हूं। अगर आपको कोई टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल दिख रहा है जिसमें स्टॉक मार्केट की टिप्स दी जा रही हैं, वो फेक है, प्लीज़ उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक चैनल है Edu91, और मेरे नाम से कोई चैनल बनेगा तो उसमें CA रिलेटेड ज़्यादा बातें हो रही होती हैं रादर देन पर्सनल फाइनेंस, ओके। एंड बाइंग एंड सेलिंग टिप्स तो स्ट्रिक्ट नो है, तो प्लीज़ ऐसे किसी चक्कर में मत पड़ जाइएगा, राइट गाइज। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।